नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल सर की खजूरिया पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नया सेशन लेकर के, जो कि है वही कंटिन्यू जो कल हमने करा था, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील। ठीक है, तो आज हम जो जिले कवर करने वाले हैं वो एक आपका शिमला, एक आपका मंडी है और एक रहेगा कांगड़ा। तो इसकी प्रमुख झीलें आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ सेशन की करते हैं शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे अपना आज का मोटिवेशन। कहते हैं तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। क्लियर है? अगर किताबों के अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है तो संभल जाइए, क्योंकि यही तुम्हारा परम शत्रु है। तो किताबों पे फोकस करें और इस सेशन की ओर बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम जिला कांगड़ा, शिमला और मंडी को करने वाले हैं। रुक जा भाई, चल ठीक है। कहता है जिला कांगड़ा की झील है आपके पास डल झील। कौन सी झील? डल झील। कहते हैं कांगड़ा जिला में 3 प्राकृतिक झीलें हैं। जिले लिख दिया है, झील आएगा यहाँ पे, जिनमें डल झील भी एक है जो धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। तो ये जो डल झील है ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झील रिक्कड़ मार्ग के नजदीक बलांगार में स्थित है, जिसके इर्द गिर्द पेड़ों का झुरमुट है। इस झील के किनारे भगवान देवेश्वर का मंदिर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको देखते जाइए। रिक्कड़ मार्ग के नजदीक बलांगर में स्थित है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, इस झील के किनारे भगवान देवेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। तो ये भगवान देवेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन है? ऋषि अगस्त्य हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो जब राधा अष्टमी होती है उस दिन यहाँ पे मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल होते हैं। झील की समुद्र तल से ऊंचाई 1775 मीटर है तथा इस झील को बाघसुनाग झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाघसुनाग झील के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी झील को? डल झील को। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहता है ये जो डल झील है ये जिला कांगड़ा में स्थित है। नंबर 2 पॉइंट, ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, ये रिक्कड़ मार्ग के पास बलांदर में स्थित है। और इसके बाद इस झील के किनारे भगवान देवेश्वर का मंदिर है, जो ऋषि अगस्त्य के द्वारा बनवाया गया है। और राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर एक मेला लगता है। क्लियर है? और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1775 मीटर है। और इस झील को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है आपका? बाघसुनाग। ठीक है, बाघसुनाग के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। डन। नेक्स्ट चलते हैं, जिला कांगड़ा को भी अभी हम कर रहे हैं, तो जिला कांगड़ा की नेक्स्ट झील के बारे में पढ़ते हैं। कहता है करेरी झील। कहाँ पे है ये? जिला कांगड़ा में ही है करेरी झील। इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई है 1810 मीटर। ठीक है, धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले वाली धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर थी, ये करेरी झील धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1810 मीटर है। इस झील में हरे भरे ओक, और ये टीने नहीं है, ये पाइन है। ठीक है, पाइन के पेड़ों के मध्य स्थित है, जिसका पानी लियोन खड्ड है, ये खड्ड में जाके मिलता है। क्लियर? तो इसका जो पानी है वो कहाँ पे जाके गिरता है? लियोन खड्ड में जाकर के मिलता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, करेरी झील समुद्र तल से 1810 मीटर की ऊंचाई पर है और ये धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे ओक और पाइन के पेड़ों के बीच में ये झील आपको देखने को मिलेगी, और इसका पानी जो है वो लियोन खड्ड में जाकर के मिलता है। नोट कर लीजिए इसको। कुछ ही पॉइंट है, धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पे, 1810 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पे इसका जो पानी है वो कौन सी खड्ड में जाके मिलता है? लियोन खड्ड में जाके मिलता है। क्लियर है गाइस? तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट झील को देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास मछियाल झील। कहता है ये जो मछियाल झील है जिला कांगड़ा के, ये मुंगता लिखा हुआ है, मुंगता है, ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। जिला कांगड़ा के मुंगता गांव में ये झील धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये एक प्राकृतिक झील है। क्लियर, ये पॉइंट इसको नोट करना। जो नगरोटा बागमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर जुगाल खड्ड के किनारे है। तो कहाँ पे है ये? जुगाल खड्ड के किनारे पर स्थित है, जिसके एक और मां संतोषी का मंदिर है। इस मछियाल झील के एक साइड पे मां संतोषी का मंदिर है और दूसरी ओर प्राचीन कालीन मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है, ठीक है। एक साइड मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है और एक साइड आपके संतोषी मां का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मच्छिंद्र ने एक लंबे समय तक यहाँ पे तपस्या की थी। ऋषि मच्छिंद्र की याद में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो जो मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है वो ऋषि मच्छिंद्र की याद में बनवाया गया है। इस मंदिर के साथ लगती झील में विभिन्न प्रकार की सैकड़ों मछलियां हैं। इन मछलियों की पूजा की जाती है तथा कोई भी इन्हें मार नहीं सकता। और सप्ताह का एक मंगलवार और एक शनिवार विशेष दिन है जब दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे मछलियों को आटा खिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर उनकी मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो उसका धन्यवाद करने भी वो यहाँ पे आया करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड पे हो जाती हूँ। मछियाल झील, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पोंग झील। ठीक है, कहता है ये जो झील है जिला कांगड़ा की एकमात्र मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित, मैनमेड, ठीक है। जिला कांगड़ा की मानव निर्मित झील पोंग झील, इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी ऐसी झील है जो महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानी जाती है? तो वो है आपकी पोंग झील। पक्षियों की प्रवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल के कांगड़ा जिला की महाराणा प्रताप झील विश्व के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बना चुकी है। यहाँ पे कहा जाता है कि दूर दूर से जो पक्षी हैं वो यहाँ पे आया करते हैं, जो यहाँ की आकर्षण का केंद्र बनती है। आपकी पोंग झील कहाँ पे है? जिला कांगड़ा में। और ये कैसी है? ये मानव निर्मित झील है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई है और इसी को महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है गाइस? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोंग झील जिला कांगड़ा में है। नेक्स्ट पॉइंट की ये मानव निर्मित झील है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ये महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जानी जाती है। पक्षियों की प्रवास स्थल के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। और हाँ, बस यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पोंग झील के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिला मंडी की, ठीक है। तो अब हम जिला मंडी की रिवाल्सर झील के बारे में बात करेंगे। चलिए, कहते हैं ये जो रिवाल्सर झील है मंडी से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, मंडी 5.5 समुद्र तल से 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपने ये याद रखना है, 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंडी से 25 किलोमीटर दूर है। क्लियर? ये झील मिट्टी के तैरते हुए टीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गहराई 10 से 20 मीटर है और ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो तैरते टापू के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे टापू तैर रहा हो, इस तरीके की ये झील है आपकी रिवाल्सर झील। कुछ लोग इसे नाग पूजा से भी जोड़ते हैं। उनके अनुसार झील का जो जल है वो जमीन के अंदर से बहता हुआ मंडी से 10 किलोमीटर दूर मंडी शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागचला स्थान पर समाहित हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों के अनुसार इसको नाग पूजा से भी जोड़ा जाता है कि ये जो झील है इसका पानी जो है वो मंडी से आगे 10 किलोमीटर दूर एक जगह है नागचला, वहां पे जाके ये पानी क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है। इस रिवाल्सर झील की रिगार्डिंग एक पौराणिक कथा भी है कि एक राजा हुआ करते थे, राजा अर्शधारा और उनकी पुत्री थी मंदरवा। ठीक है, कहा जाता है कि वो जो लड़की थी
उसे राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो क्या करना चाहती थी, भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहती थी, घर वगैरह त्यागना चाहती थी। तो वो जो राजा थे उन्होंने भी सहमति जताई कि ठीक है, जैसे मेरी पुत्री चाहती है वैसे वो कर सकती है। तो फिर वो अपनी बेटी को जो है पद्म संभव के छोटे भाई थे, ठीक है, शंखरक्षिका करके उनका नाम था, उनके पास उनको बेचते हैं। वो बहुत बड़े बौद्ध विज्ञाता थे, ठीक है। तो वहां पे जब उसको बेचते हैं तो जो कहा जाता है जो पद्म संभव थे वो उसके समर्पण से बहुत खुश हो जाते हैं उस राजकुमारी के। तो वो खुद साक्षात आकर के पद्म संभव उनको क्या कराते हैं, उनको मतलब ज्ञान देते हैं, उनको खुद से शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। अब ये बात एक आदमी ने मतलब उसको देखा और उस आदमी ने ये अफवाह फैला दी कि ये जो राजकुमारी है इसे एक मायावी आदमी के साथ देखा गया है, ठीक है। तो जब ये बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत क्रोध आया कि मेरी बेटी जो है वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ गई है। तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं और वो अपनी लड़की को क्या करते हैं, एक खड्डा खोदते हैं और उसमें बहुत सारे कांटे झाड़ियां वगैरह होती है उसमें उसको फेंक देते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड जो पद्म संभव थे जो उस लड़की को शिक्षा दे रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया, बांध के उनको वहां पे आग लगा दी। अब क्या हुआ कि वो आग जो है वो 7 दिनों तक जलती रही। तो वो राजा ने सोचा कि मुझे वहां पे जाके देखना चाहिए कि मामला क्या है कि 7 दिनों तक आग जो बुझ नहीं रही है, एक आदमी को आग लगाई हुई है। तो जैसे वो राजा वहां पे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक झील का निर्माण हो गया हुआ है और उस झील के निर्माण से उसके बीच में एक लोटस का फ्लावर यानी कि कमल का फूल भी जो है उत्पन्न हो गया। अब बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि वो जो कमल का फूल था वो पद्म संभव का ही स्वरूप था, ठीक है। इसलिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इस झील को पद्माकन के नाम से पुकारते हैं, पद्माकन, ठीक है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इस झील को पद्माकन के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिख धर्म से रिलेटेड भी इसकी मान्यता है कि यहाँ पे गुरुद्वारा बनवाया गया है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। फिर अगर हिंदू की बात करें तो उनके द्वारा भी ऋषि लोमाश ऋषि जो हैं, लोमाश ऋषि उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत सारी मान्यता है रिवाल्सर झील को लेकर के। तो कहा जाता है कि चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, सभी जो है इसे एक मतलब बहुत ही पूजनीय झील के रूप में जो है इसको मानते हैं, रिवाल्सर झील को। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, जिला मंडी की रिवाल्सर झील। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुमारवाह झील, ठीक है। ये वह लिखा हुआ है कुमारवाह झील, ठीक है। कितना, मंडी शहर से 40 किलोमीटर दूर तहसील रूट में 3150 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। तो मंडी शहर से 40 किलोमीटर दूर है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3150 मीटर है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है। इस पवित्र झील की ये विशेषता है कि इसके नजदीक स्थित मंदिर में जितना भी सोना और चांदी का चढ़ावा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जाता है इसी झील में डाल देते हैं। इस झील से संबंधित कई कथाएं भी प्रचलित हैं, ठीक है। तो यानी कि इस झील जो पवित्र झील है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसके पास एक मंदिर है तो जो भी सोना चांदी का चढ़ावा है, ठीक है, वो श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे चढ़ाया जाता है और जो भी सोना चांदी उस मंदिर में चढ़ाया जाएगा वो उठा करके इस झील में डाल दिया जाएगा। कौन सी झील? कुमारवाह झील। कुमारवाह झील में क्या है कि इसके पास ही एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भी सोना चांदी चढ़ाया हुआ होता है वो उठा करके इस झील में डाल दिया जाता है। कुमारवाह झील जो कि आपकी मंडी जिला में आती है। क्लियर है गाइस? मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चले नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कुंती वियोग झील। कुंती वियोग झील भी आपकी जिला मंडी में ही आती है। कहते हैं ये जो झील है रिवाल्सर शहर के नजदीक पहाड़ी पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कुंती वियोग झील जो है वो रिवाल्सर शहर के पास ही एक पहाड़ी है, वहां पे 1700 मीटर की ऊंचाई पर ये है।
ये झील दो दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस झील की गहराई मध्य में 12 से 15 मीटर है। तो इसकी जो सेंटर से गहराई है वो कितनी है? 12 से 15 मीटर की इसकी गहराई है। और ये जिला मंडी में जो एक झील रिवाल्सर शहर है जो वहां पे ये स्थित है 1700 मीटर की ऊंचाई पर कुंती वियोग झील। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलासर झील। ये कालासर लिखा हुआ है, ये है कलासर झील। इसको काटते हैं, ठीक है। कहता है कलासर झील जो है ये झील भी रिवाल्सर के नजदीक एक पहाड़ी पर 1755 मीटर की ऊंचाई पर जिला मंडी में स्थित है, ठीक है। कलासर झील कहाँ है? जिला मंडी में है। रिवाल्सर के पास ही एक पहाड़ी है, वहां से 1755 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई ये सुंदर झील शरद ऋतु में बर्फ से ढक जाती है। जब सर्दियों का टाइम आता है तो ये एकदम बर्फ से क्या हो जाती है? ढक जाती है तुम्हारी कलासर झील, जो कि कहाँ पे है? रिवाल्सर के पास एक पहाड़ी पर 1755 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है आपके सुखसार झील। जिला मंडी में रिवाल्सर शहर के नजदीक की एक पहाड़ी पर 1760 मीटर, जो अभी आपने लास्ट वाली 3 पढ़ी है ना, ये सारी कहाँ पे है? रिवाल्सर के पास ही जो पहाड़ी है ना, किसी से 1700 मीटर की ऊंचाई पे, किसी से 1755 और ये है 1760 मीटर की ऊंचाई पर। इसके इर्द गिर्द घनी झाड़ियां तथा स्थानीय पेड़ पौधे हैं। झील की पहाड़ी पर शरद ऋतु में हिमपात होता है, जिसके बाद यहाँ का दृश्य और भी रमणीय हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। कहते हैं जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाती है आपकी सुखसार लेक। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। सुखसार लेक जो है वो रिवाल्सर शहर के पास पहाड़ी है, तो वहां से 1760 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। क्लियर है? और जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो ये और भी ज्यादा सुंदर जो है वो लगने लग जाती है आपकी सुखसार झील। नेक्स्ट पराशर झील। पराशर झील कहता है, पराशर झील की बात करें, ये झील कैसे बनी? ये एक रहस्य है, ठीक है। ये झील कैसे बनी एक रहस्य है। कहता है चंडीगढ़ से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर मंडी शहर 49 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में है। मंडी बस ठहराव से 51 किलोमीटर दूर 2743 मीटर की ऊंचाई पर ये पराशर झील स्थित है, ठीक है। तो मंडी जो बस ठहराव है वहां से 51 किलोमीटर की दूरी पर 2743 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको पराशर झील देखने को मिलेगी। पराशर झील नलों व मिट्टी के तैरते हुए टिल्लों से के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमने पीछे वो देखी, जैसे टापू वगैरह जो तैर रहे होते हैं उस तरीके की ये भी है। आसपास पटतल का वन क्षेत्र तथा गुजरों के दड़वे हैं। विक्टोरिया पुल जो कि आपका मंडी में है, उससे 1 किलोमीटर आगे दाएं और एक संपर्क मार्ग जाता है। ये मार्ग बागी गांव तक पक्का है, बाकी यात्रा आपको कच्ची सड़क अथवा पगडंडी द्वारा करनी पड़ती है। मंडी से 10 किलोमीटर कटिंडी तक चढ़ाई का रास्ता है। एक मार्ग द्रंग की ओर जाता है। कटिंडी से कमांग तक 4 किलोमीटर सीधी उतराई है। फिर एक पुल तथा वन विभाग का बैरियर है और बाईं ओर का मार्ग कटौती हुआ बागी पहुंचता है और रास्ते में 2 बरसाती नाले भी हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैंने तुम लोगों को पूरा बता दिया कि पराशर झील जाने का रास्ता कौन सा, कहां से कच्चा कहां से पक्का, किस तरीके से तुम वहां पे पहुंच सकते हो। अब अगर हम पराशर झील की बात करें तो इससे रिलेटेड बताया जाता है कि इस झील के किनारे पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, ठीक है, जो कि मंडी के राजा बानसेन के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? बानसेन। क्लियर? कहते हैं पराशर झील के किनारे पगोड़ा शैली का बना हुआ मंदिर बहुत ही सुंदर सा, वो किनके द्वारा? 14वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। ये भी लिख लीजिए, 14वीं सेंचुरी में मंडी रियासत के महाराजा बानसेन के द्वारा
इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब कहा जाता है कि यहाँ पे जो पराशर ऋषि हैं उनकी एक मूर्ति जैसी, उनकी प्रतिभा जैसी बनाई गई है, और जो वहाँ के पुजारी हैं वो क्या करते हैं, आपके हाथ में चावल के दाने थमा देंगे। ठीक है, अगर आपके हाथ में 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके के चावल के दाने अगर आपके हाथ में आते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और अगर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इस तरीके की मान्यता जो है वो यहाँ की बताई गई है। ठीक है, और जिनकी मनोकामना अगर पूरी हो जाती है और फिर वो लोग क्या करते हैं, वहां पे आकर के जो बकरे बकरियां हैं उनकी बलि जो है वो मंदिर परिसर के सामने चढ़ाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पराशर झील। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये इसके किनारे जो मंदिर बना गया है वो राजा बाणसेन के द्वारा बनवाया गया था 14वीं सेंचुरी में। अगर एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो मुनि शक्ति जो है उनके पुत्र थे ऋषि पराशर। ठीक है, मैं लिख दूं मुनि शक्ति। मुनि शक्ति के पुत्र थे ऋषि पराशर, और उन्हीं के नाम पे ये झील का नाम जो है वो पड़ा हुआ है पराशर झील। क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, मछियाल झील। ये जो मछियाल झील है ये आपकी जिला मंडी है। ठीक है, मछियाल झील, इसकी लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई इसकी 50 मीटर है। जोगिंदर नगर से सरकाघाट राज्य मार्ग पर 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसकी 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में भारत का पहला महासीर मछली का प्रजनन, ये शीर नहीं है सीर है, महासीर मछली का प्रजनन केंद्र गराड़ू गांव में स्थित है। यहां से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा और चौड़ा जल स्रोत है जो ओहल तृतीय श्रेणी परियोजना का भाग है। यहाँ बड़ी संख्या में सुनहरी महासीर मछली पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मछियाल झील में बड़ी संख्या में सुनहरी महासीर मछली जो है वो पाई जाती है। ये स्थल सदैव पर्यटकों से भरा रहता है। मछियाल झील स्थानीय तथा आसपास के गांव के लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। पूर्व काल में लोग मच्छिंद्रनाथ से मन्नत मांगते थे और उसके पूरा होने पर सोची हुई जो भी उपहार भेंट जो है वो वहां पे चढ़ाया करते थे। इनमें से एक बहुप्रचलित उपहार सुनहरी महासीर मछली के लिए सोने की नथनी होती थी। ठीक है, तो मच्छिंद्रनाथ के टाइम पे बोला जाता है कि लोग जो हैं पुराने समय में मच्छिंद्रनाथ से क्या करते थे, मन्नत मांगते थे। और मन्नत क्या मांगते थे, ये जो इस झील में पाई जाने वाली मछली है महासीर मछली, इसको हम सोने की नथनी चढ़ाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो सोने की नथनी जो है वो लोग यहाँ पे चढ़ाया करते थे। लोगों के अनुसार सोने की नथ पहने हुए मछलियां लोगों ने देखी भी थी, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि पुराने समय की बात है कि यहाँ पे जो मछलियां हैं उनको सोने की नथ पहने हुए देखा भी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये जो आपकी प्रथा है ये समाप्त हो गई है। इस झील की मछलियों को मारने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इस झील की मछलियों को मार भी नहीं सकते हैं। आज भी लोग मछलियों को खाना खिलाकर अपने कष्टों को कम करने की प्रार्थना करते हैं। तो यानी कि एक किस्म से ये भी पूजनीय उनको मानते हैं मछलियों को, और वहां पे उनको आटा वगैरह जो भी उनको खिलाते हैं, फिर अपनी मनोकामनाएं जो है वो मांगते हैं कि हमारा ये कष्ट जो है वो दूर कर दीजिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ विशेष अवसर पर पवित्र झील में स्नान करने आते हैं और बैसाख मास के प्रारंभ में यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं जो मछियाल झील है इसकी लंबाई 200 मीटर है। सेकंड पॉइंट, इसकी चौड़ाई 50 मीटर है, और ये जोगिंदर नगर से सरकाघाट जो राज्य मार्ग है वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। उसके बाद यहाँ पे इस झील में बड़ी संख्या में एक सुनहरी महासीर मछली पाई जाती है, और पुरानी कथाओं के अनुसार माना जाता है कि लोग यहाँ पे आते थे, मन्नत मांगते थे। और मन्नत क्या मांगते थे कि हम इन मछलियों को क्या करेंगे, इस मछली को सोने की नथनी जो है वो पहनाएंगे अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि पुराने समय में